ऐसी संसारिक चिंताओं से मुक्त करवा करके ये दिव्य कथा आनंद की ओर ले जाती है, भले ही थोड़े समय के लिए, किंतु जब मनुष्य इस कथा से जुड़ता है तो अपनी सारी संसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और ये मन प्रभु चरणों में एकाग्र होता है। दो आंखें हमें प्राप्त हुई है इस भौतिक संसार को देखने के लिए, किंतु इन आंखों में वो दृष्टि लाने का कार्य जिस दृष्टि से हम उस परम अलौकिक शक्ति की अनुभूति करते हैं, उस सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करते हैं, वो दृष्टि हमें भागवत कथा की कृपा से मिलती है, भागवत कथा की कृपा से प्राप्त होती है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये भक्तों भागवत कथा के द्वारा प्राप्त होते हैं। भक्ति की जो पहली पौड़ी श्रद्धा है, ये कथा के द्वारा जागृत होती है। ये दिव्य कथा हमें हमारे शरीर और इस शरीर को चलायमान करने वाली चेतना, जिसे आत्मा भी कहते हैं, भक्तों उसकी अनुभूति कराती है। क्योंकि ये शरीर स्थायी नहीं है, पहले भी ना जाने कितने शरीर धारण करके जीव छोड़ चुका है। एक निश्चित कर्म अवधि लेकर के संसार में हम आए हैं और उस कर्म अवधि का प्रयोग अलग अलग प्रकार से मनुष्य कर रहे हैं। कोई केवल पारिवारिक उत्तरदायित्वों में उलझे हैं, कोई सांसारिक उत्तरदायित्वों में उलझे हैं, किंतु कुछ आप जैसे भक्त भी हैं जो संसारिक और पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के साथ साथ इस धन को जोड़ने के लिए भी समय व्यवस्थित करते हैं, जो धन हमारे लिए बहुमूल्य कहा गया है। क्योंकि भक्तों कलयुग की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत के द्वारा या फिर अन्य पुराणों के द्वारा कलयुग के विषय में जो वर्णन किया है, कलयुग जहां एक चरण धर्म का और 3 चरण अधर्म के कहे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अधिकतर मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भुला करके अपनी बहुमूल्य कर्म अवधि को केवल अपने उत्तरदायित्व निभाने में व्यतीत कर रहे हैं। किंतु जब प्रभु की कृपा जीवन में होती है और हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का संयोग बनता है, तब जाकर के ऐसा समय मिलता है जब मनुष्य थोड़ा पारिवारिक और सामाजिक स्तर से ऊपर उठ करके उस परमपिता परमेश्वर के लिए, जिसने ये संसार देखने का मौका दिया, जिसने 84 लाख में से ये दुर्लभ शरीर हमें प्रदान किया, ऐसी देह जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, तो ये अवसर प्रभु कृपा से मिलता है और जहां से हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, पुराणोक्त कथाएं जो सुनने में भी आनंदित करती हैं और साथ ही साथ
शिक्षाप्रद भी होती हैं, शिक्षा से भरी हुई भी होती है। भागवत कथा कलयुग में इससे सुंदर दूसरा कोई यत्न नहीं है, क्योंकि सबसे कम अवधि में मनुष्य को पूर्ण फल की ओर अगर कोई ले जाने की क्षमता रखती है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। तभी तक पृथ्वी के ऊपर महापातक जैसे दोष विद्यमान रहते हैं जब तक श्रीमद् भागवत का उदय नहीं होता। तभी तक यमपुरी के यमदूत निर्भय होकर के विचरण करते हैं जब तक भागवत कथा उदित नहीं होती। किंतु वेद व्यास जी ने इस भागवत कथा को लिख करके मनुष्य के कल्याण के मार्ग को बहुत ही सरल और सहज बना दिया है। भक्तों, जैसे मैंने कहा कलयुग में एक चरण धर्म का है, तो अधिकतर लोग आपको छोटे छोटे स्वार्थ कर्मों के लिए पाप कर्मों में लिप्त देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए झूठ बोलना, बड़ों का मान सम्मान ना करना, माता पिता की बात को प्रधानता ना देते हुए मात्र नारी की बात को प्रधानता देना, ऐसा भी कलयुग में देखने को मिलेगा। किंतु भक्तों, सूत जी सुनाने लगे कि हे शौनकादि मुनियों, श्रीमद् भागवत कथा वो दिव्य ग्रंथ है जो कलयुगी मनुष्यों के कल्याण के लिए ही विशेष रूप से व्यास जी ने लिखा था, और ये मात्र 7 दिनों में मनुष्य को हरि की कृपा का पात्र बना देता है। कायिक वाचिक मानसिक इन पापों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है और प्रभु चरणों के प्रति अनन्या भक्ति हृदय में जागृत होती है, जो मनुष्य को कल्याण की ओर ले जाती है।